उलमा अहले तशय्यो को इस बारे में असरनो गौर करने की जरूरत है कि वो क्यों इस किस्म की महादराई को इस मुल्क के अंदर पैदा करना चाहते हैं। हज़रात गिरामी कदर, मैंने साजिद नकवी साहब के साथ कई मजलिसों को अटेंड किया है और मैंने हमेशा साजिद नकवी साहब के लबों से इन अल्फाज को सुना है कि अहले सुन्नत और अहले तशय्यो के इख्तिलाफात ना पहले दर्जे के इख्तिलाफात हैं, ना दूसरे दर्जे के इख्तिलाफात हैं, ना तीसरे दर्जे के इख्तिलाफात हैं, ना चौथे पांचवें दर्जे के इख्तिलाफात हैं। उन्होंने हमेशा ये बात कही छठे सातवें दर्जे के इख्तिलाफात हैं। अब अगर आप इन इख्तिलाफात को छठे सातवें दर्जे का इख्तिलाफ समझते हैं तो क्यों इस बात को आज मुआशरे में कशीदगी का सबब बनाए हुए हैं? क्यों इस बात को मुआशरे के अंदर जो है वो तनाज़ात का सबब बनाए हुए हैं? अगर आपके नज़दीक अरकाने दीन अकायद इस्लामिया, अल्लाह की ज़ात की तौहीद, हज़रत रसूलुल्लाह की हत्म नबूवत और रिसालत और अकीदा आहरत तरजीह अहमियत के हामिल हैं, तो फिर आपको मुशाजरात सहाबा के बारे में लब कुशाई करने को छोड़ देना चाहिए। आप अगर फजीलत अली को बयान करना चाहते हैं या फजीलत हसन हुसैन को बयान करना चाहते हैं या इम्मा इस्ना शरिया की फजीलत को बयान करना चाहते हैं तो हजरात गिरामी कदर, अगरचे हम हजरत सिद्दीक फारूक और हजरत उस्मान को अफजल समझते हैं, लेकिन इस अकीदे के आपके रखने के साथ मुआशरे के अंदर तनाज़ा नहीं पैदा हो जाएगा, मुआशरे के अंदर कोई रिफ्ट पैदा नहीं हो जाएगी, मुआशरे के अंदर कोई कत्ल गारत गरी का बाजार गर्म नहीं हो जाएगा। आप फजीलत की बात करते रहें, हम समझेंगे ये आपके अकीदे की बात है, हम अबू बकर उमर उस्मान की फजीलत की बात करेंगे ये हमारे अकीदे की बात है। लेकिन हजरात गिरामी कदर, जब सिद्दीक को गाली दी जाए, जब फारूक को गाली दी जाए, जब ज़िन्नुरैन को गाली दी जाए, जब अली अल मुर्तज़ा को गाली दी जाए, जब अमीरुल मोमिनीन हजरत अमीर मुआविया को गाली दी जाए, जब तलहा बिन उबैदुल्लाह को गालियां दी जाएं, जब जुबैर इब्ने अवाम को गालियां दी जाएं, जब उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा को गालियां दी जाएं, जब उम्मुल मोमिनीन सैयदा हफ्सा को गालियां दी जाएं, तो हजरात गिरामी की तरफ इस पे कंप्रोमाइज नहीं हो सकता, इस पे कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। हम तुमसे अपने लिए कुछ भी नहीं मांगते, हम अगर मांगते हैं तो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमाइन की अज़मत और उनकी दिफा का तहफ़्फ़ुज़ मांगते हैं। और इस मसले के अंदर भी लाठी के कायल नहीं, गोली के कायल नहीं, बारूद के कायल नहीं, तकफीरी नारों के कायल नहीं, तकफीरी सोच और फिक्र की नशर इशात के कायल नहीं, लेकिन ये बात बरमला तौर पे कह देना चाहते हैं कि अल्लाह के फजल और करम से इस मुल्क में नामूस सहाबा और अहले बैत का बिल, जिसे कई मरतबा मुअल्लक किया गया और जिसे कई मरतबा पस मंदर में भेजा गया, इंशाअल्लाह वो वक्त करीब आ चुका है जब इस मुल्क के अंदर नामूस सहाबा और अहलुल बैत का कानून बनेगा और सैयदना सिद्दीक से लेके हजरत अमीरुल मोमिनीन सैयदना अमीर मुआविया तक हर सहाबी का दिफा उसको यकीनी बनाया जाएगा। हजरात गिरामी कदर, ये वो मौक़िफ़ था जिसको डंके की चोट शेख ज़ियाउर रहमान ने 2-3 साल पहले होने वाले इज्तिमात के अंदर भी बयान किया और 8 सितंबर को होने वाले जामे अबी बकर के जलसे के अंदर भी बयान किया। हजरात किरामी कदर, इससे पहले भी बहुत से ऐसे लोग जो हजरात सहाबाए किराम का दिफा करने वाले थे और बहुत से ऐसे लोग जो कादियानियत के खिलाफ सीना सफर होने वाले थे, उन्हें इस मुल्क के अंदर मौत के घाट उतरना पड़ा और हजरात किरामी कदर उनका लहू जो था वो तफ्तीश की अनगिनत राहों के ऊपर बह गया। इसलिए कि जो आलिम हक परस्त होता है वो बिदात का भी मुखालिफ होता है, वो अकायद बातिला का भी मुखालिफ होता है, वो साम्राज्यियत का भी दुश्मन होता है, वो बेहयाई का भी मुखालिफ होता है, वो शर्म और हया पे हमला करने वाली औरतों का भी दुश्मन होता है। हजरात गिरामी कदर, वो आलाए कलिमतिल्लाह के लिए फुलादी चट्टान होता है, वो हर उस बातिल के अलावा आवाजों को बुलंद करने वाला होता है जो बातिल आवाज दीन की मुबादियात को कुचलने वाली होती है। चुनाचे हजरात गिरामी कदर, जब ऐसा आलिम शहीद होता है उसका खून जो होता है वो तफ्तीश की अनगिनत राहों के ऊपर बह जाता है। हजरत अल्लामा शहीद जिस वक्त शहीद हुए, आपका खून तफ्तीश की अनगिनत राहों के ऊपर बह गया। हजरत हबीबुर रहमान यज़दानी रहमतुल्लाह अलैह जब शहीद हुए, आपका खून तफ्तीश की अनगिनत राहों के ऊपर बह गया। हजरत गिरामी के डॉक्टर आदिल खान, उनको जिस वक्त शहीद किया गया, क्यों शहीद किया गया? वो भी इस मुल्क के अंदर नामूस सहाबा व अहलुल बैत के लंबरदार थे। आज ज़ियाउर रहमान को शहीद किया गया, इसलिए शहीद किया गया, वो भी नामूस सहाबा और अहलुल बैत के लंबरदार थे। हजरात गिरामी कदर, इससे कतई नजर
हम इस बात को समझते हैं उनके नुक्ता नजर क्या था, उनकी फिक्र क्या थी, उनकी सोच क्या थी, उनका मनहज क्या था, उनका रास्ता क्या था। हजरात गिरामी कदर, इसके बावजूद भी हम कानूनी रास्तों के ऊपर यकीन रखते हैं, हम मुल्क के इदारों की शिकायत को तस्लीम करते हैं, उनकी सुस्ती के बावजूद, उनकी गफलत और उनकी कोताहियों के बावजूद। हजरात गिरामी कदर, इस मौके के ऊपर हम मजलूम हैं, हम मजबूर हैं, हम बेबस और बेकस हैं, लेकिन हुक्काम बाला से इस बात का मुतालबा करना चाहते हैं कि मौलाना ज़ियाउर रहमान का जुर्म क्या है जिसके ऊपर उनको शहीद किया गया। बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, उनका जुर्म क्या था? वो अल्लाह की तौहीद की दावत देने वाले, वो रसूलुल्लाह की रिसालत की दावत देने वाले, वो अज़मत सहाबा का प्रचार करने वाले, वो हत्म नबूवत का डंका बजाने वाले, वो दीनी उलूम और दीनी जो था तदरीस की राहों को खोलने वाले, वो अल्लाह के दीन के लिए वक्फ रहने वाले, वो हर आन हर लम्हा अल्लाह के दीन के बलाग के लिए वक्फ रहने वाले। और हजरात गिरामी का पता आलिम क्या था? तकरीर का हदिया लेना तो बड़ी दूर की बात है, जब तकरीर पे जाते थे किसी घर से बोतल पीना भी गवारा नहीं करते थे, इतने बुलंद इंसान थे। कारी साहब ने हमें बतलाया ऑडिट एंड अकाउंट सोसाइटी के अंदर के जिस वक्त वो तशरीफ लाए जुमा पढ़ाने के लिए, उनके सामने बोतल को रखा गया, उन्होंने कहा मैंने बोतल नहीं पीनी। कारी साहब ने सोचा शायद शुगर का मसला हो। जब जुमा खत्म हुआ दूध को आगे रखा, कहा मैंने दूध नहीं पीना। कारी साहब ने कहा शायद दूध के अंदर जो है कोई चिकनाहट ज्यादा है। कारी साहब ने फल पेश किया, कहा मैंने फल नहीं खाना। कारी साहब कहने कुछ तो लो। कहा मेरी माँ ने मुझे वसीयत की थी, बेटा जब भी तूने तबलीग के लिए जाना है अजर को लोगों से हासिल नहीं करना बल्कि अल्लाह से हासिल करना। हज़रात गिरामी का इस दर्जे का आदमी इस दुनिया से चला गया और हज़रात गिरामी कदर हम बेबसी से और बेकसी से उसकी शहादत का आज तमाशा देख रहे हैं। हज़रात गिरामी कदर आपको यह बात बतलाऊं, जब किसी आलिम बामल को शहीद किया जाता है, जब किसी आलिम दीन को शहीद किया जाता है तो मुआशरा मुद्दत मदीद तक उसके नताइज को भुगतता रहता है। हजरत अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन की शहादत मजलूमाना ने किस कदर बड़ा नतीजा छोड़ा कि उम्मत में कई फिरके बन गए, कई पार्टियां बन गई। उम्मत का शरादा जो था उसके अंदर वो वहदत वाली कैफियत बाकी न रही, हजरत उस्मान की मजलूमाना शहादत की वजह से। हजरात गिरामी का एक अरसे थे यहाँ पर उलमा को मच्छर और मक्खियों की तरह मारा जा रहा है। हजरात वो दौर कि जिस दौर के अंदर लोग अपने बच्चों को इंजीनियर बनवाते हैं, डॉक्टर बनवाते हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर बनाते हैं, माहिर इक्तिसादियात बनाते हैं, शुमारियात का माहिर बनाते हैं, हयातियात का माहिर बनाते हैं, तबीयात का माहिर बनाते हैं, कीमिया का माहिर बनाते हैं। हजरात गिरामी का तो इस दौर में अल्लाह के कुरान को याद करने वाले, हजरत रसूलुल्लाह के फरामीन वादिहा को याद करने वाले, फिक़्ह इस्लामी पर तसल्लुत रखने वाले, तारीख़ इस्लामी को अदबर करने वाले और इल्मुल कलाम की गहराइयों में उतर जाने वाले उलमा, यकीन कीजिए ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी रहमत है, अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी हमारे लिए एक सादत की बात है उनका वजूद। हज़रात गिरामी कदर एक आलिम की मौत नहीं होती बल्कि जहान्नुम की मौत होती है। हज़रात गिरामी कदर नहू मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन व फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा क़तलन नास जमीआ, जिसने एक इंसान को मारा है उसने एक इंसान को नहीं मारा बल्कि पूरी इंसानियत को मारा है। और जिसने मोमिन को मारा, जिसने दीन के दाई को मारा, जिसने दीन के प्रचार करने वाले को मारा है, वमन यक्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा वग़ज़िबल्लाहु अलैहि व लानहु वअद्दलहु अज़ाबन अज़ीमा। जो किसी मोमिन को जानबूझ के मारेगा फजज़ाउहु जहन्नम, उसका ठिकाना जहन्नम की आग है, खालिदन फीहा। हज़रात गिरामी कदर उसके अंदर लंबा अरसा क़याम करेगा, वग़ज़िबल्लाहु अलैहि, अल्लाह के ऊपर गज़ब होगा, व लानहु, अल्लाह की उसके ऊपर लानतें होगी, वअद्दलहु अज़ाबन अज़ीमा, अल्लाह ने उसके लिए बहुत बड़े अदाब को तैयार कर दिया। हज़रात गिरामी कदर उलमा को कत्ल कर देना और ऐसे उलमा को कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। हज़रात गिरामी कदर जो उलमा हमसे दूर हुए अभी तक हमें उनका मुतबादिल नहीं मिला। कोई इल्म के पहाड़ थे, कोई इल्म के समंदर थे, कोई इस्तिकामत की चट्टानें थीं,
और आज उनकी जगह हम ऐसे कमजोर, बेबस, कम इल्म, कम फहम लोग मिंबराने रसूल के ऊपर मौजूद हैं। लेकिन हजरात ग्रामी कदर, एक वक्त वो भी आएगा